नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता का अध्याय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। आज कल कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखा है, उसमें उस वीडियो पे मैंने इंट्रो दिया था कि आखिर में वीडियोस में क्या करने वाली हूँ, तो फिर से मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। गाइज आजकल के आधुनिक ज़माने में और बिजी समय में आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है हमारे भगवत गीता पढ़ने का। तो मैंने प्रण लिया है कि मैं पढ़ूंगी और आप लोग सिर्फ सुनोगे 5-10 मिनट टाइम निकाल करके और भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान लोगे। तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अपने फैमिली, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी भगवत गीता का ज्ञान हो। अपने दादी, नानी, चाची, चाचा सभी के पास वीडियो शेयर करिए क्योंकि ये सभी के लिए है, सभी को भगवत का ज्ञान होना चाहिए। तो सभी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा रेगुलर एपिसोड देखने के लिए। तो चलिए आज का एपिसोड नंबर 2 है और अध्याय 1 है। तो कल मैंने आमुख का पेज पढ़ा था जिसमें मैंने अपना इंट्रो दिया था और इस बुक का भी इंट्रो दिया था, और आज से मैं भूमिका पढ़ने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं श्री कृष्ण का नाम लेके। जय श्री कृष्णा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। ध्यान लगा के सुनिएगा, कुछ कर रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिए क्योंकि इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आप अच्छे से सुनेंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे। जय श्री कृष्णा। मैं घोर अज्ञात के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। शील शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णवों के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्रीललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सहज है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा वृषभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने के समर्थ हैं तथा पतित जी आत्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निस्संदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है। अतः एक अन्य भाषा की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे श्रीमद् भगवत गीता एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाहे। निसंदेह अमेरिका में मद् भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा केवल अमेरिका ही नहीं अपितु संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहाँ भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। भगवत गीता का मर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। यह इस प्रकार है, यदि हमें किसी औषधि विशेष का सेवन करना हो तो उस पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। इसका सेवन लिखे हुए निर्देशों के अनुसार का चिकित्सक के दिशा निर्देश अनुसार करना होता है। इसी प्रकार भगवत गीता को इस वक्त द्वारा दिए गए दिशा निर्देशानुसार
ही ग्रहण या स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता के वक्त भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रमुख होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसा कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वान आचार्य ने पुष्टि की है। भगवान ने भी स्वयं भगवत गीता में अपने को परम पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्मा संहिता में तथा अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद्भागवतम, जो भगवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए गए हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अतएव भगवत गीता हमें भगवान ने जैसे बताई है वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। भगवत गीता की चतुर्थ अध्याय भगवान कहते हैं, यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, लेकिन कालांतर में यह छित्र वित्र हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवद भक्त के लिए है, भगवत भक्त के निमित्त है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। निर्विशेषवादी, ध्यानी और भक्ता। यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा गुरु परंपरा का प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रामाणिक विद्वान बने। अंततः हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया है, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, प्रत्यक्ष शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वह भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त को भगवान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है त्यों ही उसका सीधा संबंध भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। पहला, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। दूसरा, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। और तीसरा, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है। और चौथा, कोई माता या पिता रूप में भक्त हो सकता है। और पांचवा, कोई दंपति प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता सख्य भाव तथा भौतिक जगह में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने साक्षात संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग्य की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है, तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। यह स्वरूप को अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति को पूर्णता कहलाती है। अतएव अर्जुन भक्त था और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस
इस प्रकार हुआ है। अर्जुन उचाओ आगे। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम पवित्रम परम सत्य है। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपकी व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम ब्रह्मा स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्मा है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय और धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक कलमश से बेदाग है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वत अर्थात आदि, सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अंतयों अर्जुन यह सब चाटुकारिता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवत गीता के पाठकों के मन में से इस प्रकार संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है। जब वह यह कहता है कि कृष्ण को मैं ही भगवान नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा व्यास्य देव जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का विवरण प्रचार करते हैं। अंतयों अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। सर्वमेदंत मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अंतयों मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। अंतयों भगवत गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह कृष्ण के तुल्य है, न ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। महान भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अंतयों भगवत गीता के कथानुसार या भगवत गीता के समझने का प्रत्ययन करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता, तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण को शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, आज मैं 5 पेज पढ़ी हूँ और फिर मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ूंगी। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा सुनने से कुछ भी नहीं होगा जब तक आप पूरा नहीं सुनते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को वॉच कर सके। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।